नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुमित्रा संस क्लासेस में। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। जैसा कि केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है विलेन, तो हम लोग विलेन से स्टार्ट करते हैं। विलेन पहला चैप्टर विलेन है जिसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं और दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स और उसके बाद डीएफ लॉग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विलेन से। तो पहला चैप्टर है हमारा विलेन। विलेन विलेन क्या होता है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। फिर से सुनिएगा, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें घुले प्रत्येक अवयवों का संगठन समान हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सॉल्ट एंड वाटर। वाटर और सॉल्ट को जब हम मिक्स करेंगे तो वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है जिसको हम समांगी मिश्रण भी कहते हैं। अब विलेन बनता कैसे है? विलेन बनता है दो लोगों से। विलेन बनता है दो लोगों से मिलकर। पहला विलायक जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, दूसरा विलेय जिसको हम सोल्यूट कहते हैं। अब विलायक क्या होता है? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी, इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। अब विलेय विलेय क्या होता है? सोल्यूट जिसको हम सोल्यूट कहते हैं। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सिमिलर क्वांटिटी विच इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी विच इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। विलायक के अतिरिक्त उपस्थित अन्य अवयव जो कम मात्रा में होता है, विलायक के अतिरिक्त जो बचा हुआ शेष अवयव है हमारा जो कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो विलेयन क्या है? विलेयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है। विलेय प्लस विलायक बराबर विलेयन। विलेय प्लस विलायक बराबर विलेयन। विलेय की परिभाषा मैंने आपको बता दी। विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, और विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है। अब इसके हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। एक बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जिसको हम द्विअंगी विलेयन कहते हैं। अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली एग्जैक्टली टू कंपोनेंट्स। A solution consisting of only exactly two components। सिंपल सी बात है, जिस विलयन में केवल दो अवयव होते हैं या अर्थात दो अवयवों से बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। दो अवयवों से बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। अब आते हैं हम विलयनों के प्रकार पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होते हैं? गैसीय विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें विलायक जो है वो गैस हो। विलेय आपकी कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ विलयन में पहला हमारा है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या है? गैसीय विलयन में गैस जो है वो विलायक होगी, अर्थात गैस सबसे ज्यादा मात्रा में होगी। तो गैस और गैस का विलयन बन सकता है, एग्जाम्पल के लिए आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। गैस का द्रव में विलयन बन सकता है, एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म। गैस और ठोस का विलयन बन सकता है, एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन गैस में हम कपूर बोलते हैं। तो पहला प्रकार हो गया आपका। दूसरा प्रकार है द्रवीय विलयन। द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक सिर्फ द्रव हो। ऐसा विलयन जिसमें विलायक सिर्फ द्रव हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रवीय विलयन। तो इसके भी प्रकार हो सकते हैं। पहला, द्रव में गैस बोल सकते हैं, एग्जाम्पल जल प्लस ऑक्सीजन।
जल में ऑक्सीजन बोलते हैं। जल आपका द्रव हो गया और ऑक्सीजन आपकी गैस हो गई। द्रव प्लस द्रव का विलयन, द्रव प्लस द्रव का विलयन, जल में हम एथेनॉल बोलते हैं। जल भी हमारा द्रव है, एथेनॉल भी हमारा द्रव है। द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन, तो द्रव में ठोस का विलयन क्या है? जल में घुला ग्लूकोज। जल हमारा द्रव हो गया और ठोस हमारा क्या हो गया? ग्लूकोज। तो ये हो गए दो प्रकार हमारे। पहला हमने पढ़ा गैसीय विलयन, दूसरा हमने पढ़ा द्रवीय विलयन, तीसरा अब हम पढ़ेंगे ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या है? ऐसे विलयन जिनमें ठोस सबसे ज्यादा हो, अर्थात विलायक के रूप में, यानी कि विलायक का काम कौन करेगा इसमें? ठोस। तो ठोस और गैस का विलयन, एग्जाम्पल पैलेडियम जो कि एक धातु है, उसे हम हाइड्रोजन गैस को हम पैलेडियम में मिक्स करेंगे। हाइड्रोजन गैस को हम पैलेडियम में मिक्स करेंगे। पैलेडियम हमारा ठोस हो गया और हाइड्रोजन गैस हमारी गैस हो गई। तो पहला प्रकार हो गया इसका। दूसरा ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, तो सोडियम हमारा ठोस हो गया और पारा हमारा द्रव हो गया। अमलगम जिसे कहते हैं। पारा क्या बनाता है? अमलगम बनाता है, जिसका सिंबल Hg होता है। ठोस और ठोस का विलयन, सोने में तांबे का मिलाना, सोने में तांबे का मिलाना, जैसे मिश्र धातु वगैरह बनाते हैं, गहने बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु बनाते हैं क्योंकि सोना जो होता है प्योर गोल्ड बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही जल्दी वो टूट सकता है, इसलिए उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें हम अन्य धातुएं मिक्स करते हैं, जिन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। तो ठोस में ठोस का विलयन कैसा हो गया? सोने, एग्जाम्पल क्या हो गया? सोना और तांबा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Types of solution. Gaseous solution. In these gas is present in the largest quantity. First is gas in gas. Example, mixture of oxygen and nitrogen. Second is liquid in gas. Chloroform in nitrogen gas. Third is solid in gas. Example, camphor in nitrogen gas. First type is completed and second one is liquid solutions. In these liquid is present in the largest quantity. In these solution liquid is present in the largest quantity. तो फर्स्ट टाइप है इसका गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, एग्जाम्पल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। सेकेंड टाइप है लिक्विड इन लिक्विड, एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ एथेनॉल इन वाटर। Third one is solid in liquid. Example, glucose or salt dissolved in water. Two type is completed. Third type, solid solutions. In these solutions, solid is present in the largest quantity. Again, solid solutions. In these solutions, solid is present in the largest quantity. First type, gas in solid. Gas in solid. Example, hydrogen gas in palladium. Hydrogen gas in palladium. Palladium is a metal. Second, liquid in solid. Liquid in solid. Example, amalgam of mercury with sodium. Third is solid in solid. Solid in solid. Example, mixing copper in gold to make jewelry. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सांद्रता को मापने के दो दो तरह से विलयन को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे दो तरह से विलयन होता है। पहला एक होता है तनु विलयन। कौन सा होता है? तनु विलयन। और दूसरा होता है सांद्र विलयन। पहला कौन सा? तनु विलयन। तनु विलयन कैसा? तनु विलयन। और दूसरा इधर लिख देते हैं सांद्र विलयन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तनु विलयन और सांद्र विलयन में क्या डिफरेंस होता है? तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन वो होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। तनु विलयन क्या होते हैं? जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, वो तनु विलयन कहलाते हैं। और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, वो सांद्र विलयन कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो विलयन की सांद्रता को, उसी सांद्रता को मापने के 5 आसान तरीके हम बताएंगे आज आपको, जिसमें देखिए सांद्रता का सीधा मतलब है विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है, अर्थात जो सॉल्यूशन है वो कितना, अगर शुद्ध हिंदी में हम इसे कहें तो विलायक जो विलयन है वो कितना गाढ़ा है।
विलायक कितना गाढ़ा है, यही होती है सांद्रता। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग सांद्रता। सांद्रता का सिंपल सा अर्थ है, अभी जैसा मैंने बताया आपको, तनु और सांद्र। अगर विलायक में विलेय की मात्रा कम है तो विलयन बनेगा तनु, तनु का मतलब पतला। अगर विलायक में विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है तो विलयन बनेगा सांद्र, सांद्र का मतलब गाढ़ा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला पद है द्रव्यमान प्रतिशत। पहला पद है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं W/W%। क्या बोलते हैं? W/W%। फुल फॉर्म इसका होता है वेट बाई वेट परसेंट। वेट बाई वेट परसेंट। ठीक है, वेट बाई वेट परसेंट। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन कुल द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान अपॉन कुल द्रव्यमान गुणे 100। विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। तो जैसे उदाहरण है एक हमारे पास, 10% ग्लूकोज विलयन का मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल पानी में घुला हुआ है। 10% ग्लूकोज विलयन का मतलब क्या है कि सब टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 100 ग्राम। कितना होगा? 100 ग्राम, 100 ग्राम। उसमें 10% ग्लूकोज है और 90 ग्राम क्या है? जल घुला। तो कुल विलयन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर इसको हम विलेय का द्रव्यमान ग्लूकोज, विलेय का द्रव्यमान अपॉन कुल विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले पद की ओर। ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो पहला है इसका पॉइंट, 5 इजी वेज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन सिंपली मींस हाउ मच solute is dissolved in the solvent. How much solute is dissolved in the solvent. So first one is types of solution. First one is mass percentage. Symbol of mass percentage, weight by weight percentage. Simple meaning, how many gram of solute are present in 100 gram of the whole solution. How many grams of solute are present in 100 gram of the whole solution. Formula, mass percentage equal to mass of solute upon total mass of solution into 100. Again, mass of solute upon total mass of solution into 100. For example, 10% glucose solution means 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water. That means total 100 gram. Total solution 100 gram. Is that clear? आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पद है हमारा आयतन प्रतिशत। इसको हम कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। V upon V परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। परिभाषा है इसकी, इसकी परिभाषा है आयतन प्रतिशत क्या होता है? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है। 100 ml विलयन में कितना विलेय उपस्थित है? फिर से सुनिएगा, 100 ml विलेय में कितना, 100 ml विलयन में कितना विलेय उपस्थित है, इसे हम क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। फॉर्मूला है इसका आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन गुणे 100। फिर से सुनिएगा, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन गुणे 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं हम आपको। एथेनॉल का जल में 10% विलयन। अगर हम आपसे कहें एथेनॉल का जल में 10% विलयन का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कि 10 ग्राम एथेनॉल को 90 ग्राम जल में घोला गया है।
10 ग्राम एथेनॉल को 90 यानी 10 ml एथेनॉल को 90 ml जल में घोला गया है। तो टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा 100। टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा 100, क्योंकि बात जब जब भी हम बात परसेंटेज की करते हैं तो अपने आप में परसेंटेज अपने आप में कितना होता है 100 होता है। नेक्स्ट तीसरा स्टेप है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। It is the mass of the solute dissolved in 100 ml of the solution. It is commonly used in medicine and pharmacy. Again, it is the mass of the solute dissolved in 100 ml of the solution. Okay? यानी 100 ml विलेन में घुले हुए 100 ml विलेन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी 100 ml विलेन में कितना ग्राम विलेय घुला हुआ है, ये इसका कहलाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फार्मूला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन गुणे 100। अगेन विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन गुणे 100। तीसरे पद की तरफ चलते हैं हम। तीसरा पद है हमारा सांता का, सांता को व्यक्त करने का तीसरा पद है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। परिभाषा है इसकी, जब विलयन में विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो अर्थात बहुत ही कम हो, जब विलयन में विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो अर्थात बहुत कम हो तो उसे हम कहते हैं पीपीएम। क्या कहते हैं उसे? पीपीएम, जिसको शॉर्ट में हम फुल फॉर्म जिसका होता है पार्ट्स पर मिलियन। This unity is used when the solute is present in very small quantities in the solution, like pollution in water or air. फार्मूला है पीपीएम का, अवयवों के भागों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणे 10 की घात 6। ppm is equal to number of parts of the component upon total parts of all components in solution into 10 to power 6। तो तीन सांता के पद हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? पहला हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत और तीसरा पढ़ा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और चौथा पढ़ा हम लोगों ने पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोल अंश, या इसको हम कहते हैं मोल प्रभाज या मोल भिन्न, इतने नामों से जाना जाता है इसको। मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन, जिसका जनरल सिंबल होता है एक्स। इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो विलयन में किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, विलयन में किसी एक अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। यानी जिसके भी मोल हमको निकालने होंगे विलयन में, हम उसके मोल अपॉन कुल मोल, उस जिसके भी मोल निकालने होंगे उसके मोल अपॉन कुल मोल, इससे हमें क्या निकल आएगा? हमारा मोल अंश निकल आएगा। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। इंग्लिश में फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। इफ अ बाइनरी सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, यदि एक द्विअंगी विलयन है उसमें ए और बी दो लोग उपस्थित हैं, ए और बी दो लोग उपस्थित हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? एक्स ए और एक्स बी। क्या कह सकते हैं? एक्स ए और एक्स बी। ठीक है, तो अगला सांता का पद है हमारा मोलरता। अगले सांता की पद की ओर तरफ चलते हैं हम, जिसका नाम है मोलरता, जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, फिर से सुनिएगा, 1 लीटर विलयन में
घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है और इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. Again, molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. फार्मूला होता है इसका मोलरता कैपिटल M इक्वल टू विलेय के मोल अपॉन विलेन का आयतन लीटर में। विलेय के मोल अपॉन विलेन का आयतन लीटर में। मोलैरिटी इक्वल टू मास मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगेन मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सांता के अगले पद की तरफ चलते हैं हम। मोललता, इसको हम कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। और मोललता ही आपका सांद्रता का ऐसा पद है जिसमें हम जहां जहां हमने विलेन का प्रयोग किया था वहां वहां हम क्या यूज करेंगे? विलायक। इसमें हम विलेन का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? विलायक का। परिभाषा क्या है इसकी? 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। सिंपल। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोललता कहते हैं और इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। परिभाषा फिर से सुनिएगा। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहते हैं। In English, molality is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. Again, molality is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. फार्मूला है इसका मोललता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। मोललता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये थे हमारे दोस्तों सांता के पद जो आपको मैंने डिस्क्राइब किया, बताया। हम लोगों ने जो जितने हमारे पद थे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम, मोलंस, मोलरता, मोललता, इतने पदों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किया था कि मैं आपको 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जिसमें पहला चैप्टर है विलयन, जिसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो उसका हमने आपको आज एक बेस स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है। तो मिलते हैं दोस्तों आगे की क्लास में।